नमस्कार साथियों, मैं मिस सोनी आपके यूट्यूब चैनल सोनी अभ्यास क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ समसामयिकी। ठीक है, ये आपके एसीएफ रेंजर और छत्तीसगढ़ के जितने भी आगामी एग्जाम होंगे उनके पॉइंट में से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये क्या है दोस्तों? तो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना आपके छत्तीसगढ़ की तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये नाम से समझ आता है दोस्तों, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना से कि ये तेंदुपत्ता के संग्राहक अर्थात तेंदुपत्ता का जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, बीनने का कार्य, तोड़ने का कार्य, उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, अब सुरक्षा योजना मतलब सामाजिक सुरक्षा, उनको समाज में स्थिरता प्रदान करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों कुछ पॉइंट्स, इसके दायरे पे हम लोग क्या करेंगे, सब ब्रॉड डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों नामकरण। ठीक है, तो नामकरण, इसका नाम ऑब्वियस बात है किसी के नाम पर कर गया। तो ये देखते हैं कि नामकरण किस पे किया गया है दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रतिष्ठित चर्चित व्यक्ति आपके महेंद्र कर्मा। ठीक है, तो महेंद्र कर्मा जी के नाम पर क्या किया गया है, आपका सामाजिक सुरक्षा योजना, तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का रखा गया। और ये कौन है दोस्तों? महेंद्र कर्मा, जानते ही होंगे। इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर का शेर। ठीक है, बस्तर का शेर नाम से प्रतिष्ठित व्यक्ति महेंद्र कर्मा जी का क्या किया गया है, आपके उनके नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना रखा गया। ये कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में आपकी कांग्रेस सरकार के प्रतिष्ठित नेता थे। ठीक है, बस्तर क्षेत्र के। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रारंभ कब किया गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, महेंद्र कर्मा से रिलेटेड है दोस्तों, तो उनके ही रिलेटेड किसी तिथि से किया होगा। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर, मतलब उनकी 71वीं जयंती, याद रखिएगा, उनकी 71वीं जयंती के अवसर पर क्या किया गया, आपका महेंद्र कर्मा के नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक योजना का प्रारंभ किया गया। और कब था दोस्तों? तो ये आपका लगभग 6 अगस्त 2020 को इसका प्रारंभ किया गया। अब देखते हैं दोस्तों, महेंद्र कर्मा बस्तर का शेर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका रीजन होगा, इन्होंने ना एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके अभियान को आपको याद रखना है। तो ये अभियान थे दोस्तों दो प्रकार के, एक बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन जो फेमस था दोस्तों वो एक अभियान था आपका जागरण अभियान। याद रखिएगा, इन्होंने चलाया था आपका जागरण अभियान। ठीक है, तो ये जागरण अभियान के लिए तो फेमस थे ही। सबसे फेमस अगर ये हुए दोस्तों तो ये था इनके अभियान सलवा जुडुम। ठीक है, याद रखिएगा, सलवा जुडुम। ये क्या क्यों चलाया गया था दोस्तों? ये हमारे लिए आईएमपी है। तो ये आईएमपी होने का रीजन है दोस्तों कि जो सलवा जुडुम योजना चलाई गई थी दोस्तों, ये क्या किया गया था, वहां के जो लोग हैं वो गलत गतिविधियां अर्थात नक्सली गतिविधियों में क्या थे, लिप्त थे। तो उन लोगों को समाज की धारा, विकास की धारा में जोड़ने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, सलवा जुडुम चलाया। अर्थात आप क्या करो, अब प्रगति की ओर लौटो, वापस लौटो, ये इसका हुआ करता था नारा। ठीक है, अब यहां पर अभियान में क्या करना, जो नक्सली क्षेत्रों से प्रभावित लोग थे उनको क्या करना, प्रगति की विकास धारा की योजनाओं में जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य था। इन कारणों से ये क्या बहुत ही चर्चित हुए। याद रखिएगा, जागरण अभियान और आपका सलवा जुडुम, ये दोनों इनका फेमस था। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमने लिखा है कि संचालन, इस योजना का संचालन किनके माध्यम से किया जाएगा। तो ये योजना सीधा आपके जो सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार वो अपने सीधा करेगी, तो ये राज्य सरकार करेगी। इसका सीधा संचालन आपका राज्य सरकार करेगा दोस्तों। और इस किस बैंक के माध्यम से करेगा, क्योंकि ये एक योजना कैसी है, ये बीमा योजना है। तो बीमा योजना है तो दोस्तों ये किसी के अंडर में होगा, तो ये भारतीय जीवन बीमा LIC के अंतर्गत होगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस आपका ये हो जाएगा कॉर्पोरेशन, इसके अंतर्गत होगा, LIC के अंतर्गत इसका संचालन होगा। तो LIC बीमा के अंतर्गत इसका क्या किया जाएगा, संचालन आपका किया जाएगा। यहां पर देखते हैं दोस्तों लाभार्थी, इसमें लाभार्थी कौन होंगे, तो छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक के लगभग 12 लाख और 50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक इसके क्या होंगे, आपके लाभार्थी होंगे। 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक दोस्तों इसके लाभार्थी होंगे। अगर हम लोग अप्रॉक्स लें दोस्तों तो 12.5 लाख लोग कौन होंगे, इसके डायरेक्ट लाभार्थी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, 12,50,000 लोग इसके क्या होंगे, डायरेक्ट लाभार्थी होंगे। यहां पर देखते हैं दोस्तों क्रियान्वयन, यहां पे हमने लिखा है संचालन राज्य सरकार अपने अंडर में लेकर कराएगी, लेकिन इसका क्रियान्वयन करेगी कौन दोस्तों, तो ये करेगी वन विभाग।
ठीक है। वन विभाग, छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संचालन होगा और इसके अंतर्गत एक संस्था होगी दोस्तों, वो होगी लघु वनोपज सहकारी संस्था। ठीक है, ये सहकारी संघ लिख देते हैं। यहां पर देख लीजिए, इसका क्रियान्वयन आपका वन विभाग करेगी। किसके अंतर्गत? तो वन विभाग के अंतर्गत भी बहुत सारे होते हैं आपका, तो वो लघु वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से इसका क्रियान्वयन होगा। ठीक है, संचालन आपका राज्य सरकार करेगी, क्योंकि यह क्या थी दोस्तों, पहले केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए राज्य सरकार ने क्या किया, महेंद्र कर्मा जी के नाम पर तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जो तेंदुपत्ता पीड़ित होंगे या पीड़ित परिवार, कौन सा पीड़ित परिवार, तो तेंदुपत्ता से संबंधित जो क्रियान्वयन करते हैं आपका संग्राहक, तेंदुपत्ता संग्राहक के पीड़ित परिवार को क्या करना, त्वरित सहायता प्रदान करना। त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को क्या करना है, त्वरित सहायता, अर्थात दोस्तों उनके जीवन पर्यंत निर्वाह के लिए क्या करना, उनको, ठीक है, जल्दी से जल्दी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ किया गया है। पात्रता कौन होंगे दोस्तों, तो तेंदुपत्ता संग्राहक, याद रखिएगा। ठीक है, कौन इसके होंगे दोस्तों, तो तेंदुपत्ता संग्राहक इसके क्या होंगे, पात्र होंगे। और इनका उम्र का दायरा होगा दोस्तों, जो उम्र का दायरा दो प्रकार से होगा, मैं बताता हूं। उम्र का दायरा होगा दोस्तों आपका 50 वर्ष तक का के लोग पात्र होंगे, ये फर्स्ट है। और दूसरा पात्र होंगे दोस्तों आपका 50 से लेकर 59 वर्ष, अर्थात 59 वर्ष के लोग इसके लिए पात्र होंगे। दो प्रकार की पात्रता होंगी। तेंदुपत्ता संग्राहक तो होंगे, उनमें भी जो 50 वर्ष तक के होंगे उनके लिए अलग योजना, और 50 से 59 साल तक के लोग होंगे उनके लिए अलग प्रावधान। दोस्तों तो छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा इसके लिए फंड जारी कर दिया गया है, तो ये 16 करोड़ रुपए त्वरित में इसके लिए क्या किया गया है, फंड जारी किया गया है। 16 करोड़ रुपए जारी किया गया है। यहां पर देखते हैं दोस्तों लाभ का दायरा। ठीक है, मैंने लिखा लाभ का दायरा, तो इसके लाभ के दायरे में दो प्रकार से बांटा गया दोस्तों। तो यहां पर हमने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, यहां पर हमने लिखा है दोस्तों क्या, 50 वर्ष। तो यहां पर लिखते हैं जो 50 वर्ष तक के लोग, 50 वर्ष तक के होंगे उनके लिए। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये 50 से लेकर 59 वर्ष तक के भीतर लोग होंगे उनके लिए देखते हैं। तो अगर इस दायरे में, अगर दोस्तों मैं इसको मिटाता हूं यहां पर से, अब देखिए इस दायरे में कौन आएगा, उनको ले देखते हैं हम लोग। तो पहला देखते हैं 50 वर्ष तक के लिए, जैसे किसी की सामान्य मृत्यु हो जाती है, सामान्य मृत्यु। अब सामान्य मृत्यु मतलब दोस्तों किसी का सामान्य मृत्यु हो जाता है तो उसको कितने का लाभ मिलेगा, ये वाला हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं, अगर कोई 50 वर्ष, यहां पर मैं लिखता हूं थोड़ा 50 दूर में, थोड़ा हमारी जगह ज़्यादा चाहिए हमको, तो यहां पर मैं लिखता हूं 50 वर्ष का, और यहां पर से आपका 59 वर्ष ये वाला हो गया। तो चलिए देखते हैं यहां पर जैसे किसी की सामान्य मृत्यु हो जाए दोस्तों, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, अगर किसी की सामान्य मृत्यु होती है, कब, 50 वर्ष तक के हैं और उनकी सामान्य मृत्यु होती है दोस्तों, तो उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है दोस्तों, वरिष्ठतम व्यक्ति है जो 50 से 59 वर्ष की बीच में होती है, और परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है, मुख्य सदस्य होता है, तो उसको कितना मिलेगा दोस्तों, तो उसको मिलेगा 30,000 रुपए। ये कितना मिलेगा, 30,000 रुपए अगर कोई बुजुर्ग मरता है या उसकी मृत्यु होती है तब की स्थिति में। दूसरा होता है दोस्तों, ठीक है, दुर्घटना में। अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसे क्या लाभ प्राप्त होगा। अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है दोस्तों, और अगर उसकी आयु है आपके 50 वर्ष के भीतर, तो उसको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर वो 50 साल से 59 साल के बीच में है दोस्तों, तो उसे 75,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। याद रखना है हमको, ठीक है। थर्ड आप हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर दुर्घटना मृत्यु, उसके बाद अगर मान लीजिए उसको विकलांगता आती है, वो कैसी विकलांगता, अगर दोस्तों 2 प्रकार की होती है, पूर्ण विकलांगता। अगर पूर्ण विकलांगता होती है, अगर पूर्ण विकलांगता की स्थिति होती है दोस्तों, तो उसे फिर भी कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेंगे ही।
ठीक है। अगर वो 50 वर्ष के भीतर आता है तो उसको मिलेंगे 2 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों अगर वो 50 से 69 वर्ष के बीच में आता है दोस्तों तो उसे पुनः मिलेंगे 75,000 रुपए। ठीक है, ये होगा दोस्तों उसके दायरा। अगर सामान्य मृत्यु पर 1 लाख और इसमें आ जाएगा आपका 30,000 रुपए, इसमें 2 लाख आपका दुर्घटना मृत्यु पर, इसे 75,000, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख और इसे 75,000। आपका आता है दोस्तों चौथा, आपका आता है आंशिक विकलांगता। अभी आंशिक विकलांगता के बारे में समझाऊंगा। आंशिक विकलांगता पर कितना मिलेगा दोस्तों, इसमें मिलेगा आपको 1 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें आपका इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा देखिए 1 लाख, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 37,500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में इनको क्या मिल सकता है दोस्तों, जो अगर महिला है, कोई प्रसूति महिला, देखते हैं जैसे कि प्रसूति महिला है, प्रसूति महिला, ठीक है, इसके लिए उम्र का कोई दायरा नहीं दोस्तों। प्रसूति महिला के लिए हम लोग देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। तो प्रसूति महिला के लिए क्या है, इसमें लाभ का प्रावधान किया गया है। तो प्रसूति महिला को प्रसूति के लिए 10,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और है दोस्तों परिवार को, और देखते हैं इसमें जो परिवार के सदस्य होंगे उसमें से किसी एक को, एक व्यक्ति को क्या मिलेगा, 1 साइकिल प्रदान करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, मैं फिर समझा दूं, सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रुपए अगर 50 वर्ष के भीतर आता है तो, दुर्घटना पर 2 लाख रुपए, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख, लेकिन आंशिक विकलांगता पर 1 लाख। इसी प्रकार 50 से 59 वर्ष के बीच के में अगर आता है दोस्तों तो उसे सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपए, दुर्घटना पर 75,000 रुपए, पूर्ण विकलांगता पर 75,000, आंशिक विकलांगता पर 37,500 रुपए की राशि प्रदान किया है। प्रसूति महिला मतलब कोई अगर गर्भवती है दोस्तों तो प्रसूति के लिए उसे 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगर परिवार के सदस्य है और किसी की मृत्यु होती है दोस्तों तो उस परिवार किसी एक व्यक्ति को कम से कम 1 साइकिल आपका प्रदान किया जाना है, ये आपका होगा। अब देखिए दोस्तों किसी की मृत्यु हो गई तो पात्र कौन होगा। ठीक है, मृत्यु के बाद पात्रता देखते हैं, मृत्यु के बाद पात्रता कौन होगी दोस्तों, तो यह व्यक्ति क्या करेगा, अपना उत्तराधिकारी रखेगा। तो देख लिए पहला उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी को क्या होगा मिलेगा, अरे उत्तराधिकारी को दोस्तों अपने हिसाब से उसका क्रम दे सकता है, इस A B करके वो अपना क्या कर सकता है, क्रम को दे सकता है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों जब इसका प्रारंभ किया गया तो इसमें शामिल कौन कौन हुए थे दोस्तों, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन में, इसके उद्घाटन में शामिल कौन कौन हुए थे दोस्तों, तो इसमें छत्तीसगढ़ के पूरे बड़े नेता जैसे कि हमारा ताम्रध्वज साहू, ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया, ठीक है, याद रखिएगा अनिला भेड़िया जी शामिल हुई थी। और इसमें बहुत सारे जैसे मोहम्मद अकबर शामिल हुए थे, आपका TS सिंहदेव हुए थे, ताम्रध्वज साहू इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, जितने बड़े बड़े नेता थे वो सभी इसमें क्या होते, शामिल हुए थे। इस प्रकार से होता है। मैं इसमें और कुछ देख लेता हूँ, कुछ और बताने लायक हो दोस्तों। ठीक है, हो गया यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करना है दोस्तों। ठीक है, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारी योजनाओं के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में वीडियो समझा दिया है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है दोस्तों तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों आपको किस प्रकार का वीडियो लग रहा है, इसमें क्या और सुधार किया सकता है। ठीक है, और देखते हैं आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, टॉपिक बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।